वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आपका न्यू ईयर कैसा रहा? आई होप अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा सबने। और मैं भी भगवान से प्रे करूँगी कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आप न्यू ईयर के लिए आपने भी अपनी कुछ हैबिट्स को, गलत हैबिट्स को छोड़ने के लिए प्रॉमिस किया होगा खुद से, और आगे से मेहनत करने के लिए प्रॉमिस किया होगा कि न्यू ईयर अच्छा बने आपका ये वाला साल। और मैं भी प्रे करूँगी गॉड से कि आपके लिए ये जो भी आप चाहते हो वो सारी आपकी इच्छाएं पूरी हों इस साल में, और ये नई खुशखबरियाँ आपके लिए लेकर आए, और साल के अंत तक आपको कहीं ना कहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाए। आई विल प्रे फॉर यू डेफिनेटली। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा गाइस, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, फुल समरी इसकी है। अच्छे से यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको। और ये किसके द्वारा है? थॉमस हार्डी के द्वारा ये प्ले लिखा गया है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो यहाँ पर इसको भी पढ़ना गाइस। जो थॉमस हार्डी हैं उनके नॉवल से काफ़ी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे कैरेक्टर का नेम भी पूछ लिया जाता है, और कुछ भी इसमें से कोटेशंस वगैरह भी आती हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें थॉमस हार्डी का नॉवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हें हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नॉवल। अगर नए हैं चैनल पे आप, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियो जो है टाइमली आपके पास पहुंचती रहें। और देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। बीच में मैं नहीं कहती हूँ, इसलिए पहले ही आपसे कह रही हूँ, है ना, बिना कहे आप कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एट अ कंट्री फेयर नियर कैस्टरब्रिज इन वेसेक्स, माइकल हैंकर्ड, है ना, कंट्री फेयर नियर कैस्टरब्रिज के नाम पे वेसेक्स। जैसा कि आपको पता है कि थॉमस हार्डी जो है उनका एक रीजनल फिक्शनल उनकी एक जगह है। अपनी फिक्शन में वो एक रीजनल जो प्लेस है जिस पे वो सेटिंग रखते हैं अपने नॉवेल्स की, वो वेसेक्स रीजन उसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो चलिए 1 सेकेंड गाइस, थोड़ी ब्राइटनेस थोड़ा मैं बढ़ा लूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। चलिए, तो कैस्टरब्रिज इन वेसेक्स, माइकल हैंकर्ड नाम का ये बंदा है, 21 साल ईयर ओल्ड है। ये हेड रसर है। इसमें पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो ये हेड रसर है गाइस। आर्ग्यूज विद हिज वाइफ सुसान, इसकी आर्ग्यू हो रही है, बहस हो रही है अपनी पत्नी सुसान के साथ, क्योंकि ये ड्रंक करता है। ड्रंक ऑन रन लेस्ड फ्यूरमिटी ही ऑक्सेस हर ऑफ अलोंग विद देयर बेबी डॉटर एलिजाबेथ जेन। अब वो एलिजाबेथ जेन इसकी बेटी है, इसके सामने ही ये अपनी पत्नी से लड़ रहा है, और ड्रंक सिचुएशन में ये काफ़ी उनके साथ झगड़ा करता है। टू रिचर्ड न्यूसन, और करता क्या है गाइस, इनको बेच देता है ये, है ना, लीज पे इनको बेच देता है। किसको? टू रिचर्ड न्यूसन नाम के एक बंदे को, जो एक पासिंग सेलर है, फॉर 5 गिनीज। कितनी गिनीज में? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। 5 गिनीज में इन दोनों को ये बेच देता है, ड्रिंक करके। इसको होश नहीं रहता है। सोबर एंड रिमोर्सफुल द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जब इसको होश आता है, हिज टू लेट टू लोकेट हिज फैमिली। तो ये जो अपनी फैमिली को लोकेट करने में ये अक्षम होता है बिल्कुल, फिर ये ढूंढ नहीं पाता है। ही वॉज नॉट टू टच लिक्वर अगेन फॉर 21 ईयर्स, और फिर ये खुद से वादा करता है कि अगले 21 सालों तक ये बिल्कुल भी अल्कोहल को नहीं छुएगा, शराब को नहीं छुएगा। बिलीविंग द ऑक्शन टू बी लीगली बाइंडिंग, क्योंकि जो ऑक्शन था, जो इनका समझौता हुआ था, बिक्री हुई थी, वो लीगल थी। तो सुसान लिव्स एज अ न्यूसन्स वाइफ फॉर 18 ईयर्स। सुसान जो है वो रहती है एक न्यूसन की वाइफ की तरह 18 साल तक। आफ्टर न्यूसन इज लॉस्ट एट सी सुसान, आफ्टर न्यूसन इज लॉस्ट एट सी सुसान, तो ये क्या होता है, न्यूसन खो जाता है सी सुसान पे। लैकिंग एनी मीन्स ऑफ सपोर्ट डिसाइड्स टू सी आउट हैंकर्ड अगेन, टॉकिंग हर डॉटर विद हर। तो ये अपने हस्बैंड को दोबारा से ढूंढने की कोशिश करती है। टेकिंग हर डॉटर विद हर, ये वहाँ से अपनी बेटी को लेकर के चली जाती है। सुसान हैज़ टोल्ड एलिजाबेथ जेन, सुसान ने पहले ही एलिजाबेथ जेन को बता रखा था हैंकर्ड के बारे में। एंड द यंग वुमेन नोज ओनली, और वो जो लेडी थी वो जानती थी कि दैट ही इज़ अ रिलेशन बाय मैरिज, है ना, और कि उसका जो है वो रिलेशन है, वो मैरिज, शादी हो रखी है उसके पिता से, जेन के पिता से। किससे? हैंकर्ड से उसकी शादी हो रखी है, और वो उनकी बेटी है। ये सारी बातें उसको पहले ही पता थी एलिजाबेथ को। सुसान डिस्कवर्स दैट हैंकर्ड हैज़ बिकम अ वेरी सक्सेसफुल हे एंड ग्रेन मर्चेंट एंड
ऑफ कैस्टरब्रिज। जब सुसान खोजती है सब चीज़ों को, उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, तो उसको पता चलता है कि हैंकर्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस मैन बन गया है, मर्चेंट बन गया है, ग्रेन मर्चेंट और सक्सेसफुल हेयर मर्चेंट बन गया है, तो और मेयर भी बन गया है कैस्टरब्रिज का। नॉन फॉर हिज स्टॉच सोबरिटी, ही हैज़ अवॉइडेड एक्सप्लेनिंग हाउ ही लॉस्ट हिज वाइफ, अलाउइंग पीपल टू एज्यूम ही इज़ अ विडोवर। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनिंग भी नहीं करता है, ही हैज़ अवॉइडेड, मतलब ये इस चीज़ को छुपाता है, बताता नहीं है किसी को कि इसने क्या किया था अपने पास्ट में। इसने अपनी बेटी को और पत्नी को बेच दिया था 5 गिनीज़ में, और ये शादीशुदा है, तो ये कुछ नहीं बताता है किसी को। ही इज़ अ विडोवर, है ना, वो एक विडोवर की तरह रहता है, सबको ये पता है। When the couple are reunited, Henkard proposes remarrying सुसान। जब ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, रियूनाइटेड होते हैं, तो हैंकर दोबारा से सुसान से शादी करने के लिए कहता है। आफ्टर अ शैम कॉर्टशिप, दिस इज हिज व्यू बीइंग द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट डिस्क्रीट वे टू रिमेडी मैटर्स एंड टू प्रिवेंट एलिजाबेथ जेन लर्निंग ऑफ देयर डिस्ग्रेस। ये सोचता है कि अब ये चीज़ों को सही कर लेगा, सिंपल कर लेगा, अपनी ज़िंदगी में आसान कर लेगा, और जो भी पहले परेशानी रही हैं उन सबको दूर करके ये रिमेडी होगी उनकी लाइफ के लिए। और एलिजाबेथ जेन भी जो भी ये सिचुएशन ख़राब रही हैं उनके बारे में ये नहीं जानेगी। टू डू दिस, ये सब करके, हाउ एवर ही इज़ फोर्स्ड टू ब्रेक ऑफ एन एंगेजमेंट विद अ वुमन नेम्ड लुसेटा टेम्पलमैन हु हैड नर्स्ड हिम व्हाइल ही वॉज इल। ही इज़ फोर्स्ड टू ब्रेक ऑफ एन एंगेजमेंट। इसकी मैं बता दूं आपको, लुसेटा नाम की एक लेडी है, उससे इसका अफेयर था और उसकी इससे क्या हो गई थी, मंगनी भी हो गई थी, तो ये तोड़ देता है, एंगेजमेंट को तोड़ देता है उससे, लुसेटा से, हु हैड नर्स, जिसने, लुसेटा नर्स करती है, इसकी केयर करती है जब ये काफ़ी बीमार हुआ था, जो हैंकर्ड था, तो उस टाइम पे लुसेटा ने उसकी देखभाल की थी। तो ये दोनों शादी करने की बात करते हैं, तो इंगेजमेंट भी हो जाती है, बट ये तोड़ देता है उसको। तो डोनाल्ड फारफ्रे, यहाँ पे अब बात आती है एक और मेंबर की। डोनाल्ड फारफ्रे नाम का एक आदमी है, एन एनर्जेटिक स्कॉट्समैन है ये, पासिंग थ्रू कास्टरब्रिज, ये भी कास्टरब्रिज से गुजर रहा था। तो हेल्प्स हैंकर्ड बाय शोविंग हिम हाउ टू साल्वेज सबस्टैंडर्ड ग्रेन ही हैज़ बॉट। तो ये हेल्प कर देता है, किसकी, हैंकर्ड की हेल्प कर देता है बाय शोविंग हिम, ये दिखा करके कि हाउ टू साल्वेज, कि कैसे ग्रेन को बचाना चाहिए, ही हैज़ बोट, जो उसने खरीदा है। तो हैंकर्ड टेक्स अ लाइकिंग टू द मैन, तो हैंकर्ड उस आदमी को पसंद करने लगता है। परसुएड्स हिम नॉट टू एमिग्रेट, और उससे कहता है कि तुम यहीं रहो, जाओ मत, है ना, उसको जिद करके रोकता है। एंड हायर्स हिम एज हिज कॉर्न फैक्टर, और अपने कॉर्न फैक्टर में उसको हायर कर लेता है, नौकरी पे रख लेता है। रूडली टर्निंग अवे अ मैन नेम्ड जॉब टू whom he had already offered the job, और ये जो जॉब नाम के एक व्यक्ति को, ये इसको निकाल देता है वहाँ से। पहले इसने इसी को जॉब के लिए बोल रखा था, बट इसको हटा करके जॉब को ये किसको नौकरी दे देता है, फारफ्रे को। तो फारफ्रे इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन द रोल, और अपने ये कार्य को भली भांति से करता है, ये सक्सेसफुल तरीके से करता है। एंड इंक्रीजिंगली आउटशिप्स हिज एम्प्लॉयर व्हेन ही कैचेज द आई ऑफ एलिजाबेथ जेन, जब उसकी नज़र एलिजाबेथ जेन पे पड़ती है, ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे तो हैंकर डिसमिसेस हिम एंड फारफ्रे सेट्स हिमसेल्फ, मतलब इनकी आई कैचेज हो जाती है एक तरीके से, ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा देखने लगते हैं। तो हैंकर डिसमिसेस हिम, तो हैंकर उसको डिसमिस कर देता है जॉब से। एंड फारफ्रे सेट्स हिमसेल्फ अप एज एन इंडिपेंडेंट मर्चेंट, और ये जो फारफ्रे है ये भी अपने आप को एक मर्चेंट के रूप में स्टैब्लिश कर लेता है। फारफ्रे कंडक्ट्स हिमसेल्फ विद स्क्रूपलस ऑनेस्टी, फारफ्रे कंडक्ट, ये ऑनेस्टी, ये एक ईमानदार मर्चेंट के रूप में उभरकर सामने आता है। बट हैंकर्ड इज सो डिटरमाइंड टू र्यून हिज रिवल, लेकिन जो ये हैंकर्ड है ये चाहता है कि मैं इससे अपना बदला लूँगा, मतलब मैंने इसको जॉब पे रखा, मैंने सब कुछ किया, और अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये मुझसे भी ज़्यादा जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो दैट ही मेक्स रिस्की बिजनेस डिसीजंस दैट प्रूव डिजास्टर्स, और उसको, क्योंकि उसको एक और चीज़ भी बुरी लग रही है कि इसके डिसीजन पे मैंने बिजनेस किया और उस बिजनेस में मुझको बहुत हानि हुई, है ना, तो इसका भी बदला वो इससे लेना चाहता है। सुसान फॉल्स इल, सुसान बीमार हो जाती है उसी दौरान, एंड डाइज शॉर्टली, और इसकी डेथ हो जाती है सुसान की। आफ्टर द कपल्स रीमैरिज, है ना, शादी हो जाती है, कर लेते हैं ये दोनों, दोबारा से शादी कर लेते हैं हैंकर्ड और सुसान, लेकिन यहाँ पे ये जो बीमार होती है पहले और फिर मर जाती है। लिविंग हैंकर्ड अ लेटर टू बी ओपनड ऑन डे ऑफ एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग, हैंकर्ड लिविंग एक
लेटर छोड़ करके हैंकर्ड अ लेटर टू बी ओपनड ऑन द डे एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग, है ना। एलिजाबेथ जेन की शादी के लिए वो कह करके इसको लेटर में वो मर जाती है। इसके बाद क्या होता है, हैंकर्ड रीड्स द लेटर, हैंकर इस लेटर को पढ़ता है, विच इज़ नॉट प्रॉपरली सील्ड, जो अच्छे से सील नहीं किया गया था, मतलब उसको चिपक विपक नहीं रहा था, वो ऐसे ही खुला हुआ था। तो एंड लर्न्स, उसको ये बात पता चलती है दैट एलिजाबेथ जेन इज़ नॉट इन फैक्ट हिज डॉटर, कि वास्तव में एलिजाबेथ जेन जो है वो उसकी बेटी नहीं है, बट न्यूसन, बल्कि न्यूसन की बेटी है। हिज एलिजाबेथ जेन हैविंग डाइड एज एन इन्फेंट, उसकी बेटी तो कभी बचपन में ही मर गई थी। समझ गए आप, बेटी उसकी भी थी लेकिन वो कभी तभी मर गई थी। लेकिन ये जो एलिजाबेथ जेन नाम से दूसरी बेटी है ये किसकी है, न्यूसन की है। तो हैंकर्ड्स न्यू नॉलेज causes him to behave coldly towards the second Elizabeth Jane, इस वजह से हैंकर्ड का जो बिहेवियर होता है ये बात जानने के बाद वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, किसके लिए, सेकेंड एलिजाबेथ जेन के लिए, जो कि न्यूसन की बेटी है। एलिजाबेथ जेन एक्सेप्ट्स अ पोजिशन एज कंपेनियन टू लुसेटा, एलिजाबेथ जेन एक कंपेनियन मतलब लुसेटा नाम की जो लेडी अभी मैंने बताया था आपको, इसका ये शादी करना चाहती थी किससे, हैंकर्ड से। तो इसका ये दोनों कंपेनियन हो जाते हैं एक तरीके से, एलिजाबेथ और लुसेटा, इनमें थोड़ी दोस्ती हो जाती है। अ न्यू कमर अनअवेयर दैट सी हैड अ रिलेशनशिप विद हैंकर्ड, उसको नहीं पता होता है कि इसका कोई रिलेशन रहा है हैंकर्ड के साथ, विच रिजल्टेड इन हर सोशल र्यून, और इसका परिणाम क्या होता है, जो सोशल रूल होता, और इसका परिणाम मतलब उसको ये बात पता नहीं होती है कि इसका रिजल्ट एक तरीके से बदनामी हो सकती है इनकी फ्यूचर में। तो नाउ वेल्दी आफ्टर रिसीविंग एन इनहेरिटेंस फ्रॉम हर आंट एंड लर्निंग दैट हैंकर्स वाइफ हैड डाइड, मतलब नाउ वेल्दी आफ्टर रिसीविंग, अब ये भी लुसेटा भी काफ़ी धनी हो गई है क्योंकि इसको हेरिटेज में इसकी आंटी की जो प्रॉपर्टी है वो मिल गई है। एंड लर्निंग, और इसको ये भी पता चल गया दैट हैंकर्ड्स वाइफ हैड डाइड, हैंकर्ड की जो वाइफ है वो भी मर गई है, सुसान। तो लुसेटा हैज़ कम टू कास्टरब्रिज टू मैरी हिम, तो लुसेटा फिर से कास्टरब्रिज आ जाती है हैंकर्ड से शादी करने के लिए। तो हाउ एवर ऑन मीटिंग फारफ्रे, लेकिन फारफ्रे से मिलने के बाद सी बिग अट्रैक्ट हो जाती है एंड ही टू हर, और वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है, फारफ्रे, डोनाल्ड फारफ्रे और लुसेटा। हैंकर्ड्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज परसुएड हिम दैट ही शुड मैरी लुसेटा क्विकली, हैंकर्ड की जो फाइनेंशियल कंडीशन है फिलहाल वो बहुत ख़राब हो चुकी है और वो भी चाहता है कि वो अब उसको जल्दी से अब लुसेटा से शादी कर लेनी चाहिए। बट सी इज इन लव विद फारफ्रे, लेकिन यहाँ पे तो सब गड़बड़ हो गया, जो लुसेटा है वो तो फारफ्रे को पसंद करने लग गई है। एंड द कपल रन अवे वन वीकेंड टू गेट मैरिड, और जो ये दोनों जोड़े रन अवे भाग जाते हैं वीकेंड में शादी करने के लिए। नॉट टेलिंग हैंकर्ड अंटिल आफ्टर द फैक्ट, जब तक फारफ्रे को कुछ पता ना चले, ये उसको बिना बताए ही सब कुछ हो जाता है। हैंकर्ड्स क्रेडिट कोलैप्सेस एंड ही गोज बैंकरप्ट, हैंकर्ड का सब कुछ जो है बर्बाद हो जाता है, उसका सारा घाटा होता है उसको बहुत, और वो बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। तो फारफ्रे बाइज हैंकर्ड्स ओल्ड बिजनेस, फारफ्रे जो हैंकर्ड का ओल्ड बिजनेस होता है ये फारफ्रे उसको खरीद लेता है टू हेल्प हैंकर्ड, उसकी हेल्प करने के लिए, बाय एम्प्लॉइंग हिम एज अ जर्नी मैन। लुसेटा आस्क्स हैंकर्ड टू रिटर्न हर ओल्ड लव लेटर्स, और यहाँ पे इसको ये जॉब भी देने को कहता है ना, उसकी हेल्प करना चाहता है कि तुम यहाँ पे जर्नी मैन की तरह यहाँ पे जॉब करो तो तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी। तो लुसेटा आस्क हैंकर्ड, लुसेटा यहाँ पे हैंकर्ड से पूछ रही है टू रिटर्न हर ओल्ड लव लेटर्स, उसके जो पुराने लव लेटर्स हैं वो उसको वापस लेना चाहती है, किससे, हैंकर्ड से। एंड हैंकर्ड आस्क जॉब टू टेक देम टू हर, और हैंकर्ड आस्क जॉब टू टेक देम टू हर, और ये हैंकर्ड है ये जॉब से कहता है कि वो लेटर्स मुझे दे दो। जॉब हु स्टिल बियर्स अ ग्रूड फॉर हैविंग बीन चीटेड आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ फैक्टर, और ये तो जॉब जो है ये तो पहले ही जला भुना बैठा है क्योंकि इसने फारफ्रे को उसकी जगह पे रख लिया था, तो ये तो इससे पहले ही जला भुना बैठा है। तो ओपन्स द लेटर्स, तो ये क्या करता है, ये लेटर्स को ओपन करता है एंड रेड देम आउट लाउड एट इन, और इनके अंदर उसको जो है जोर जोर से पढ़ देता है सारे लेटर्स को। सम ऑफ द टाउन पीपल पब्लिकली शेम्ड हैंकर्ड एंड लुसेटा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सामने लुसेटा और हैंकर्ड को शर्मिंदा होना पड़ता है इन लेटर्स की वजह से। तो क्रिएटिंग एफिगीज ऑफ देम आ स्कीमिंग टर्न राइट, लुसेटा इज सो डिवेस्टेड बाय द स्पेक्टिकल दैट सी कोलैप्सेस हैज़ अ मिसकैरेज एंड डाइज, तो इस बात से लुसेटा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और कोलैप्सेस दैट सी कोलैप्सेस हैज़ अ, जो कोलैप्सिस में मतलब इतनी परेशानी में, डिफ़िकल्टी में उसको मिसकैरेज हो जाता है, वो प्रेग्नेंट है और वो मर जाती है यहाँ पर। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, न्यूसन हु, अब यहाँ पे सुसान भी मर गई,
लुसेटा भी मर गई। तो हैंकर्ड का तो कोई नहीं रहा भाई। तो द नेक्स्ट डे अगेन क्या होता है, न्यूसन नाम का मैंने बताया था आपको, जिसको हैंकर्ड ने अपनी बेटी और वाइफ को बेच दिया था 5 गिनीज में। तो हु इट ट्रांसपायर्स वाज नॉट लॉस्ट एट सी, तभी ये खबर आती है कि जो वो समुंदर में नहीं खोया था। अराइव्स एट हैंकर्स डोर, तो वो भी वहाँ पर हैंकर के दरवाजे पे आता है, आस्किंग अबाउट हिज डॉटर, अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए। हैंकर्ड हु हैज़ कम टू वैल्यू हर काइंडनेस टू हिम, हैंकर्ड को उस पर थोड़ी सी मतलब दया आती है। इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लेकिन उसको डर भी है कि हर कंपेनियनशिप एंड टेल्स न्यूसेंस इज डेड, उसको डर भी है कि अगर ये उसको भी ले गया एलिजाबेथ को भी, तो मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा। तो ये क्या करता है, क्योंकि सुसान भी मर गई, लुसेटा भी मर गई, अब ये बेचारा अकेला पड़ गया, तो ये क्या करता है, ये उसको गलत झूठ बोल देता है कि वो मर गई है, मतलब एलिजाबेथ मर गई है। न्यूसन लिव्स इन सोरो, न्यूसन दुख के साथ वहाँ से चला जाता है। आफ्टर 21 ईयर्स हैंकर्स वो ऑफ एब्सटिनेंस एक्सपायर्स। अब क्या हुआ है, जो 21 वर्ष की जो हैंकर्ड ने कसम खाई थी शराब को ना छूने की, तो वो भी उसकी एक्सपायर हो गई है पूरे 21 साल। एंड स्टार्ट्स ड्रिंकिंग अगेन, और वो फिर से शराब पीना शुरू कर देता है। इवेंचुअली डिस्कवरिंग दैट ही हैज़ बीन लाइड टू, न्यूसन रिटर्न्स, लेकिन तभी जो न्यूसन है उसको पता चलता है कि कहीं से कि इसने हैंकर्ड ने झूठ बोला है, मेरी बेटी जिंदा है। एंड हैंकर्ड डिसअपियर्स रेदर देन एंड्योर अ कन्फर्मेशन, एंड हैंकर्ड डिसअपियर्स, और वहाँ से हैंकर्ड डिसअपियर हो जाता है ताकि वो उसका सामना ना कर सके, किसका, न्यूसन का। ऑन द डे, उस दिन, द एलिजाबेथ जेन्स वेडिंग ऑफ फारफ्रे से एलिजाबेथ जेन की वेडिंग भी है, क्योंकि लुसेटा तो मर गई है। अब जो फारफ्रे है, ये पहले ही एलिजाबेथ की और फारफ्रे का थोड़ा चल रहा था अफेयर, तो अब ये शादी करने की सोच लेते हैं, तो इनकी वेडिंग भी है। हैंकर्ड कम्स बैक, हैंकर्ड भी वहाँ पे आ जाता है। टिमिडली सीकिंग अ रिकन्सिलेशन, मतलब टिमिडली, कायरता के साथ, डरता हुआ वो वहाँ पे गुस्से में आता है। सी रिवप्स हिम एंड ही डिपार्ट्स फॉर गुड, रिग्रेटिंग हर कोल्डनेस, है ना। सी रिबप्स हिम, वो मतलब थोड़ा सा क्या बनता है उसके सामने, एलिजाबेथ के थोड़ा सा बेचारा बनता है, मतलब ये फील कराता है कि उसको दुख है। डिपार्ट्स फॉर गुड, और उससे कहता है कि तुम भाई खुश रहो, ये डिपार्चर करता है, विदाई लेता है ये बोल करके उससे। तो लेटर बाद में रिग्रेटिंग हर कोल्डनेस, और बाद में वो पछतावा भी करता है अपनी कोल्डनेस के लिए, जो भी उसने एलिजाबेथ के साथ कोल्ड व्यवहार किया है उसके लिए। सी एंड फारफ्रे सेट आउट टू फाइंड हिम, सी एंड फारफ्रे, ये जो फारफ्रे है और एलिजाबेथ है, ये दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। दे अराइव टू लेट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट वापस आते हैं। एंड लर्न, और उनको पता चलता है कि ही हैज़ डाइड अलोन, कि वो भी अकेला ही मर चुका है, जो हैंकर्ड है वो भी मर गया है, ये उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तो दे ऑल्सो फाइंड हिज लास्ट रिटन स्टेटमेंट, और उनको ये भी पता चलता है कि उसका कुछ स्टेटमेंट रहा है, लास्ट में कुछ लिखा है उसने, हिज डाइंग विश इज़ टू बी फॉरगॉटन, है ना, हिज डाइंग विश इज़ टू बी फॉरगॉटन। ओके गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी, आसान सी थी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय बाय।